तहसील दिवस पर जबरदस्त भीड़ ने खोली समाधान की पोल। कानूनगो, लेखपाल और थानों पर हल्का प्रभारी बेलगाम। जल जीवन मिशन धड़ाम, जनता में त्राहिमाम। शनिवार का दिन तहसील दिवस में सुबह से ही लोगों की भीड़ उमड़ने लगी। किसी के हाथ में जमीन विवाद की फाइल थी तो कोई सरकारी योजना का लाभ पाने की उम्मीद लेकर पहुंचा था। कोई न्याय की गुहार लगा रहा था तो कोई महीनों से लंबित समस्या का समाधान चाहता था। चेहरे अलग अलग थे, दर्द अलग अलग था, लेकिन सवाल एक ही था, आखिर समाधान के लिए बार बार सरकारी चौखट पर क्यों आना पड़ रहा है। संपूर्ण समाधान दिवस में उमड़ी भीड़ ने व्यवस्था के उस सच से पर्दा उठा दिया जिसे आंकड़ों की चमक अक्सर छिपा देती है। शासन की मंशा है कि जनता की समस्याओं का निस्तारण गांव और तहसील स्तर पर ही हो जाए, लेकिन शनिवार को सामने आई तस्वीर ने कई सवाल खड़े कर दिए। जिलाधिकारी शैलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी लगातार जन सुनवाई और समाधान की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन निचले स्तर पर व्यवस्था की रफ्तार अब भी कई जगह धीमी नजर आ रही है। तहसील भदोही में जिलाधिकारी के समक्ष 78 शिकायतें पहुंची। मौके पर 5 शिकायतों का निस्तारण किया गया, जबकि 72 मामलों को संबंधित विभागों के अधिकारियों को सौंपा गया। वहीं ज्ञानपुर और औराई तहसील में भी बड़ी संख्या में फरियादी पहुंचे। सवाल यह है कि अगर हर स्तर पर समाधान की व्यवस्था मौजूद है तो फिर शिकायतों का यह सिलसिला खत्म क्यों नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा मामले राजस्व विवादों से जुड़े सामने आते हैं। जमीन की पैमाइश, सीमांकन, कब्जा, धारा 24 जैसे मामलों की फाइलें कई बार वर्षों तक चलती रहती हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जिन मामलों का समाधान लेखपाल और कानूनगो स्तर पर हो जाना चाहिए, वही मामले महीनों बाद अधिकारियों की टेबल तक पहुंचते हैं। यही देरी कई बार मामूली विवादों को गंभीर संघर्ष में बदल देती है। कहानी का दूसरा पहलू भ्रष्टाचार की शिकायतों से जुड़ा है। जनता की ओर से समय समय पर आरोप लगाए जाते हैं कि योजनाओं का लाभ दिलाने या सरकारी काम कराने के नाम पर सुविधा शुल्क मांगा जाता है। हालांकि हर आरोप की सच्चाई जांच के बाद ही सामने आती है, लेकिन एंटी करप्शन कार्रवाई की घटनाएं यह संकेत जरूर देती हैं कि शिकायतों की निष्पक्ष जांच जरूरी है। सवाल यह है कि कितनी शिकायतें जांच की चौखट तक पहुंच पाती हैं और कितनी फाइलों में ही दबकर रह जाती हैं। कानून व्यवस्था की तस्वीर भी इसी कहानी का हिस्सा है। भदोही में कई विवाद सीधे अपराध की बजाय जमीन और आपसी विवादों से जुड़े हैं। समय पर राजस्व और पुलिस स्तर से हस्तक्षेप नहीं होने पर छोटे विवाद बड़े मामलों में बदल जाते हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि कई बार थानों पर पहुंचने वाले पीड़ितों को भी लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता है। पुलिस अधिकारियों के लिए चुनौती यही है कि आने वाला हर व्यक्ति अपराधी नहीं, बल्कि कई बार न्याय की तलाश में आया हुआ पीड़ित होता है। अब नजर डालें जल जीवन मिशन योजना पर, जिस योजना से गांव-गांव पानी पहुंचाने का सपना दिखाया गया। वहीं कई जगह काम की धीमी गति, पाइपलाइन लीकेज और खुदाई के बाद खराब हुई सड़कों की शिकायतें सामने आ रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि नई बनी सड़कें पाइपलाइन कार्यों के बाद क्षतिग्रस्त हो रही हैं और मरम्मत का इंतजार लंबा होता जा रहा है। विकास कार्यों को लेकर भी सवाल कम नहीं है। सांसद, विधायक, जिला पंचायत, ब्लॉक और ग्राम पंचायत निधि से कराए गए निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर ग्रामीण समय समय पर सवाल उठाते रहे हैं। इंटरलॉकिंग से लेकर अन्य कार्यों तक अगर निष्पक्ष जांच की जाए तो कई मामलों की परतें खुल सकती हैं। लेकिन इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि जब इतने सारे समाधान मंच मौजूद हैं, फिर भी शिकायतों की कतार छोटी क्यों नहीं हो रही। क्या समस्या केवल शिकायतों की है या फिर समाधान की प्रक्रिया में कहीं कोई कमजोर कड़ी मौजूद है। संपूर्ण समाधान दिवस की भीड़ एक चेतावनी की तरह है। यह सिर्फ फरियादियों की भीड़ नहीं, बल्कि उन उम्मीदों का जमावड़ा है जो अब भी प्रशासन से न्याय चाहती है। जरूरत सिर्फ शिकायतों को दर्ज करने की नहीं, बल्कि यह देखने की है कि जिन समस्याओं का निस्तारण बताया जा रहा है, क्या उनका असर जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। क्योंकि असली समाधान वही है जहां जनता को बार बार अपनी आवाज लेकर चौखट तक न आना पड़े। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा के साथ दीपक कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। तहसील दिवस पे कितने मामले आए होंगे और उनके समाधान की क्या? देखिए, जनपद स्तरीय तहसील दिवस संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन आज यहाँ तहसील भदोही में हुआ है। यहाँ पर मैं और कप्तान साहब और सभी जनपद स्तरीय अधिकारी हम मौजूद रहे। कुल 78 मामले प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 5 का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया है। शेष में जो रेवेन्यू के मामले हैं उसमें राजस्व की और पुलिस की संयुक्त टीम गठित की गई है। इसके अलावा कतिपय अन्य मामले भी आए हैं संज्ञान में, जिसमें कि नगर पालिका से संबंधित और कुछ जो है प्रधानमंत्री आवास की मांग से संबंधित मामले हैं, तो वो संबंधित अधिकारियों को रेफर कर दिए गए हैं। कुछ राशन से संबंधित भी इशूज थे इक्का दुक्का, तो वो
PSO साहब को उसको संदर्भित कर दिया गया है। तो कुल 5 मामले निस्तारित हुए। क्या कारण है कि भीड़ लगातार बढ़ रही है? और निस्तारण अच्छा हो रहा है और सुनवाई अच्छी हो रही है, तो इसका ये परिणाम हम कह सकते हैं कि जनता के मन में जो है ट्रस्ट बढ़ रहा है प्रशासन के प्रति और सिस्टम के प्रति। इस वजह से भीड़ भी आ रही है और लोग प्रसन्न होकर के जा रहे हैं। सर, जमीन विवादों में पुलिस और रेवेन्यू की जो संयुक्त टीम है उसमें समन्वय की कमी देखी जा रही है और निस्तारण गुणवत्तापरक नहीं हो पा रहे हैं, ये शिकायतें लगातार जनता की। नहीं, इस तरह का इशू नहीं है। कई जैसे इधर लॉ एंड ऑर्डर के इशू चल रहे हैं जिसमें कि त्यौहार वगैरह है, मुहर्रम है या अन्य चीज़ें हैं, तो उनमें कभी कभी व्यस्तता हो जाती है, तो उसमें कई बार जो है फोर्स नहीं मिल पाती। अदरवाइज़ जो है बहुत अच्छा समन्वय है और शेड्यूल करके पहले से तारीख तय करके तब जो है टीमें जाती हैं और इफेक्टिव निस्तारण कराती हैं। तहसील दिवस से पहले आपके द्वारा निरीक्षण किया गया था, क्या किस तरह की समस्या है? वो एक प्रकरण था कोर्ट से संबंधित जिसमें पट्टा मंसूखी का वाद चल रहा था, तो मौके पर जाकर के उसका निरीक्षण किया गया और उसमें आगे जो है जो केस में उचित कार्रवाई की जाएगी। जल जीवन मिशन से भी संबंधित कोई? जल जीवन मिशन की भी वहाँ पर एक टंकी थी, उसका भी निरीक्षण किया गया। इसके अलावा एक ANM सेंटर है, उसका भी निरीक्षण किया गया। वहाँ पर एक RRC का केंद्र भी बना हुआ है जो कि रिसोर्स रिकवरी सेंटर है, ग्राम पंचायत में बनता है। उन चीज़ों का भी निरीक्षण किया गया है और सभी चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए हमने निर्देश दिया है। लेखपाल को भी आपके द्वारा फटकार लगेगी क्या? हाँ, वहाँ पर जो है वो उस प्रकरण में कुछ लापरवाही देखने को मिली जिसमें जो आवंटी था उसके प्रति उसकी संवेदनशीलता कम दिखी, इसलिए जो है लेखपाल को भी हम लोगों ने काउंसलिंग की। आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल, निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक।